Good morning, students. Hope you all are fit and fine at your home. So, before we start today's work, let's take the pledge. I command to be vigilant and bear in mind at all times the risks to myself and my colleagues. For I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी ने हिंदी सुरभि की रीडर की बुक्स निकालनी हैं। ओके, तो हम आज उसका 6 चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, 6 चैप्टर हम रीड करेंगे जो हैं पेड़ पौधों की दुनिया। ये कहानी किसके बारे में है, इसमें क्या बताया गया है, पहले वो हम रीड करेंगे। पेड़ हमारे जीवन का ज़रूरी हिस्सा है। पेड़ पौधों के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। प्रस्तुत पाठ में पेड़ों के महत्व और उपयोगिता के बारे में बताया गया है। साथ ही वृक्षारोपण पर भी बल दिया गया है, जिससे भावी पीढ़ी को स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध हो सके। एक बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे आम का पौधा लगा रहा था। वह इतना बूढ़ा था कि उसके हाथ पैर कांप रहे थे। संयोग से उसी समय वहां से राज्य के राजा की सवारी उस बूढ़े आदमी को पौधा लगाते देख राजा ने कहा, बाबा, भला इस उम्र में आप ये पौधा क्यों लगा रहे हो? क्या आप इसके फल खा सकेंगे? राजा की बात सुनकर वह मुस्कुराया और बोला, महाराज, जिस पौधे को मेरे बाप दादा ने लगाया उसके फल मैं खा रहा हूँ, और जो मैं लगाऊंगा उसके फल मेरे बेटे और पोते खाएंगे। ये ज़रूरी तो नहीं कि जो पौधा लगाए वही उसका फल खाए। पेड़ पौधे तो समाज की धरोहर है। उसके बाद नेक्स्ट पेज। राजा बूढ़े आदमी की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, बाबा को मेरी ओर से 100 स्वर्ण मुद्राएं भेंट कर दें। ये बड़ा परोपकार का काम कर रहे हैं। बूढ़े आदमी ने स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार करते हुए कहा, मुझे तो इस पौधे का फल इसी उम्र में मिल गया महाराज। बूढ़े आदमी ने ठीक ही कहा था। पेड़ पौधे मनुष्य जाति के लिए धरोहर है। हजारों वर्षों से एक पीढ़ी इन्हें आने वाली पीढ़ी को सौंपती आई है। इस पीढ़ी का भी कर्तव्य है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वह पेड़ों की धरोहर को भारी संख्या में छोड़कर जाएं। धार्मिक ग्रंथों में वृक्षों की उपयोगिता के कारण ही उनके गुणगान किए गए हैं। वृक्ष लगाना पुण्य का कार्य है, काटना पाप का कार्य माना गया है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि वृक्ष मनुष्य के पुत्र के समान हैं। ये मनुष्य की मृत्यु के बाद भी उनका यश फैलाते हैं। वृक्ष लगाने से रोग शोक दूर होते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग तुलसी, आंवला, केला, पीपल, बिल्वपत्र, बेल आदि वृक्षों की पूजा करते हैं। आज पौधे को हरा सोना कहा जा रहा है। अंतर केवल इतना ही है कि सोना खान के अंदर होता है और हरा सोना खुली खान है। अगर इसे बिना सोचे समझे लूटा जाएगा तो इसके अभिशाप से हम सब लूट जाएंगे। वृक्ष वर्षा कराने में हमारी सहायता करते हैं। उनकी टहनियाँ झूम झूम कर बादलों को बरसाने का निमंत्रण देती है। वृक्षों की जड़ें पानी को तेजी से नहीं बहने देती। वृक्षों की टहनियों के कारण वर्षा की बौछारों का टकराव धरती पर सीधा नहीं होता। इससे भूमि कटाव कम होता है। कटाव कम होने से मिट्टी की उपजाऊ परत पानी में बहने से बच जाती है।
वृक्ष हवा के अशुद्ध कणों को पचा लेते हैं और साफ हवा देते हैं, भूमि को गर्म होने से बचाते हैं। अगर वृक्ष ना हो तो धरती का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि एक दिन ध्रुवों पर जमी सारी बर्फ पिघल जाएगी। उस बर्फ से इतना पानी बनेगा कि पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी। तब ना आप बचेंगे, ना हम, ना बचेंगे रंग बिरंगे पशु पक्षी। देखा, पेड़ पर कुल्हाड़ी उठाकर हम अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारते हैं। जनसंख्या की बढ़ोतरी के कारण आज पेड़ों को बड़ी संख्या में काटा जा रहा है। खेतों के लिए वनों का सफाया किया जा रहा है। नदी घाटी परियोजना के लिए पेड़ गिराए जा रहे हैं। रेल और सड़कों का जाल बिछाने के कारण वृक्षों का सफाया हो रहा है। विकास के लिए ये सब काम जरूरी है, लेकिन हमें इन समस्याओं के बीच से ही कोई रास्ता निकालना होगा। यदि नहरें बनानी हैं तो इसके किनारे किनारे वृक्षों की पंक्तियां लगाई जा सकती हैं। सड़कों और रेल की पटरियों के किनारे पेड़ लगाने से यात्रियों को भी लाभ होगा, यानी आम के आम और गुठलियों के दाम। हम अपने उस आम के आम और गुठलियों के दाम के क्या होता है, दोहरा लाभ, मतलब दुगना लाभ। हम अपने उत्सव त्योहारों का संबंध भी वृक्ष लगाने से जोड़ सकते हैं। जन्मदिन हो या नामकरण संस्कार, विवाह हो या कोई उत्सव, हम उनकी स्मृति में यदि एक एक पेड़ भी लगाए तो कुछ ही वर्षों में धरती हरी भरी हो जाएगी। धरती पर नंद नवन उतर आएगा। इस काम में छोटे बच्चे भी हाथ बटा सकते हैं। वे अपने घर के पास या विद्यालयों में सभ्य पौधे लगाकर उनकी देखभाल करके अपना सहयोग दे सकते हैं। हमें पेड़ की पत्तियां भी नहीं तोड़नी चाहिए। पेड़ की हरी हरी पत्तियों ही फल, मेवे, तेल और सुगंध तैयार करती हैं। कमाऊ सपूत की तरह हरी पत्ती दिन रात काम में जुटी रहती है। पेड़ों की दुनिया बड़ी अनोखी है। पेड़ हमारी तरह हंसते हैं, रोते हैं और जागते हैं। कुछ पौधे बहुत शर्मीले और नाजुक होते हैं। उनकी और उंगली उठाई नहीं कि वह मुरझा गए। क्या आपने छुई मुई पौधों की पत्तियों को देखा है? अफ्रीका में एक शिकारी पौधा पाया जाता है। यह पौधा अपने पास से गुजरने वाले छोटे जंतु को अपनी शाखाओं में लपेट लेता है और अपना आहार बना लेता है। हिमालय और इसके आसपास ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो अंधेरे में चमकते हैं। चंद्रमा को वनस्पति जगत का पिता कहा गया है। सोम अशोधी नामक पौधे में चांदनी रात में पत्ते लगते हैं। पूर्णिमा के दिन तक उसमें 15 पत्ते हो जाते हैं। अंधेरी रातें शुरू होती हर दिन एक एक पत्ता गिरने लगता है। अमावस्या आते आते इस पर कोई पत्ता नहीं रहता, केवल इसका तना ही अंधेरे में चमकता रहता है। वास्तव में पेड़ पौधों का भी एक विचित्र संसार है। आइए आज से हम सब इस संसार को पालने बढ़ाने का संकल्प लें। होप डियर स्टूडेंट्स, आपको इस कविता के बारे में समझ आ चुका होगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।